तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एमपीपीएससी प्री के यूनिट 1 में जुड़े हुए नए सिलेबस जो है उसका एक और टॉपिक लेके आए हैं। नाम है वर्णाश्रम। ठीक लिख दिया मैंने, वर्णाश्रम प्री का है, ये यूनिट 1 में ही है। जो हम लोग की क्लास चली आ रही थी अभी लगातार, उसी में से ही अगला लेक्चर है वर्णाश्रम। अब देखिए, वर्णाश्रम में ऐसी को हम लोग बोलते हैं कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी, वही वर्ण व्यवस्था को यहाँ पे वर्णाश्रम लिख दिया गया है। वर्ण का मतलब अगर देखा जाए तो वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना। वर्ण करना मतलब किसी को धारण कर लेना अपने आप में, या चुनना, और अथवा रंग, रंग भी बोलते हैं हम लोग। वर्ण, इसका वर्ण क्या है? श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, है ना। तो ये इसका मतलब है। अब सीधे अपन चलते हैं अपनी वर्ण व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है हमको। ऋग्वेद में कहा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, याद रखिएगा 10वां मंडल भी और पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और यहाँ पे यानी कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ये 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। और इन 4 प्रकार के वर्णों का उद्भव या उत्पत्ति कहां से हुई है? विराट पुरुष से। विराट पुरुष, या कहीं कहीं मिल जाएगा आपको ब्रह्मा जी से। तो ये मैंने बना दिया विराट पुरुष। अब विराट पुरुष का जो मुख है ना, वहां से माना जाता है कि उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की या ब्राह्मण वर्ण की। भुजाओं से या हाथ से क्षत्रिय की, जांघ से वैश्य की और पैर से शूद्र की। ठीक, अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं समझना है कि कौन इसमें ऊंचा है कौन इसमें नीचा है। अब ये इनकी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार बताया गया है। मुख का मतलब, मुख जो है ये वाणी का प्रतीक है, बोलने की। तो बोलना चालना यानी सीखना सिखाना, अध्ययन अध्यापन का जो कार्य कर रहा है, ऐसे लोग ब्राह्मण माने जाएंगे। भुजा यानी शक्ति का प्रतीक, हथियार कहाँ से चलाएगा आदमी? भुजाओं से, हाथों से। तो ये जो है क्या, भुजा शक्ति का प्रतीक है, इसलिए क्षत्रियों को माना गया है कि भुजा से निकले हैं। इसी प्रकार जो वैश्य हैं, जो जांघ से निकले हुए हैं, तो जांघ को माना गया है कि ये उत्पादक कार्यों का प्रतीक है। ठीक, और अंत में है पैर या चरण, जहां से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो पैर हैं ये भी अन्य प्रकार के, यानी कि वैश्य वाले हो गए, इसके अतिरिक्त जो अन्य उत्पादक कार्य हैं उनके लिए पैर का प्रयोग किया जाता है, और यहां से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अब इसी चीज को थोड़ा और विस्तार से समझ लेंगे कि मुख से निकले हैं वाणी, यानी कि इनका कार्य क्या क्या है। तो ब्राह्मण वही अध्ययन अध्यापन भिक्षा यज्ञ, यानी कि ब्राह्मण जो हैं ये वेदों को पढ़ेंगे और वेदों को पढ़ाएंगे भी। इसके अलावा ये भिक्षा देंगे और भिक्षा लेके ही अपना गुजर बसर करेंगे। इसके अलावा जो भी धार्मिक यज्ञ हैं या अन्य प्रकार की जितनी भी आहुतियां हैं, जो पूजा पाठ से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, उन सब का आयोजन या उन सब की पूर्ति या क्रियान्वयन ब्राह्मणों द्वारा कराया जाएगा। अगले हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या है? युद्ध करना व शासन करना, इसी के साथ बोल सकते हैं रक्षा करना। ठीक, ये हो गया क्षत्रियों का। वैश्य, इसी को विष भी लिख दिया, कहीं कहीं पे मिलेगा आपको विष। तो वैश्यों का कार्य क्या है? वैश्यों का कार्य है कृषि करना, पशुपालन करना, व्यवसाय करना, ऋण देना। इस तरह के सारे कार्य जो हैं ये वैश्यों के कार्य हैं। और अंत में आएंगे शूद्र। इनका प्रमुख कार्य वेदों के अनुसार इन तीनों की सेवा करना है। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें कुछ गुण मिलते हैं। गुण मिलते हैं मतलब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ऐसा बताया गया है कि जिनमें ये गुण होंगे वो ब्राह्मण है। जिनमें सतोगुण है, हमने पिछली किसी क्लास में या भारतवर्ष में या प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में बताया था कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस व तमस। ठीक है, वही 3 गुणों की चर्चा चल रही है कि सत्व गुण जिसमें है वो ब्राह्मण है। सत्व गुण यानी समझ लीजिए कि सामाजिक तौर पे जितनी भी जो मोरल चीजें हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल नैतिक तौर पे चल रहा है, हर चीज सही कर रहा है, उसकी दिनचर्या बिल्कुल संयमित और नियमित है, तो उसमें माना जाएगा कि वो सत्व गुण में है। ठीक, तो जिसमें सत्व गुण है वो ब्राह्मण है, जिनमें रजोगुण है वो क्षत्रिय है। रजोगुण का सामान्य इसमें अर्थ जो लिखा रहता है, इसका मतलब होता है रजस का इच्छाएं और क्रियाशील,
यानी जो व्यक्ति जिसमें इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और उनको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति क्रियाशील है, वो माना जाएगा कि इसमें रजस गुण है। तो रजोगुण किसमें है? क्षत्रिय में है। ठीक है, ये कर ही रहे हैं, इच्छाएं इनकी हैं ही, सारे संसार को जीत लेना है, ठीक है, और क्रियाशील भी है, यानी युद्ध भी कर रहा है, शासन भी कर रहा है, रक्षा भी कर रहा है, तो ये चीज हो गई। अब तीसरा जो है ये है वैश्य। वैश्य में दोनों गुण, यानी रजोगुण जो क्षत्रियों में पाया जाता है उसके भी लक्षण है, और तमोगुण जो शूद्रों में पाया जाता है। शूद्रों में पाया जाता है नहीं, कहने का मतलब मेरा था कि जिनमें तमोगुण है वो शूद्र हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही गुण वैश्यों में पाए जाएंगे, और अंत में आएगा शूद्र जिनमें तमोगुण पाया जाएगा। तमोगुण का मतलब यहाँ पे ये है कि तमोगुण समझ लीजिए जितनी भी अनैतिक क्रियाकलाप है ना, या समाज विरोधी क्रियाकलाप हैं, वो सारी ही चीजें तमोगुण के अंतर्गत आती हैं। यानी प्राचीन काल में या वैदिक ग्रंथों में तमोगुण का पर्याय कहा जाता था असुरों को, राक्षसों को। तो समझ सकते हैं आप कि तमोगुण का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ गए होंगे कि ये चारों गुण, लेकिन इससे ये भी समझिएगा। अच्छा, एक चीज और मैंने लिखा है यहाँ पे कि इस यानी कि वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में भी जो कर कौन देता था? सिर्फ वैश्य लोग ही कर देते थे। ब्राह्मण देगा ही नहीं, भिक्षा ले रहा है, भिक्षा दे रहा है, क्षत्रिय खुद राजा है वो कर देगा नहीं, शूद्र इन तीनों की सेवा कर रहा है, उसके पास इतना धन ही नहीं है कि वो कर दे पाए, तो केवल वैश्य ही कर देता था। इसलिए वैश्यों को एक नाम दिया गया था अन्यस्याद्य। अन्यस्याद्य, ठीक है, ये किसको बोला गया था? वैश्यों को। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई कि ब्राह्मणों में सतोगुण है, इनमें ये है, इनमें ये है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि वैदिक काल में ये जो वर्ण का विभाजन था ये जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि कर्म पर आधारित था। ठीक, वर्ण विभाजन वैदिक काल में कैसा था? कार्य आधारित या कर्म आधारित, यानी कार्य के अनुसार वर्ण परिवर्तन संभव था। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति शूद्र कुल में पैदा हुआ है और उसके बाद उसके कार्य बिल्कुल सतोगुण वाले हैं, तो ब्राह्मण बन जाएगा। इसका एक उदाहरण आप लोग जानते होंगे, ऋषि वाल्मीकि जो शूद्र कुल के माने जाते हैं, लेकिन उनके क्रियाकलापों से, कार्यों से, उनके ज्ञान से, विद्वता से वो ब्राह्मणों की श्रेणी में रखे गए हैं। इसी प्रकार एक और ऋषि हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जो हैं ये कुल से क्षत्रिय माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी ऐसे कार्य किए कि अब ये ब्राह्मण कुल के माने जाते हैं या ब्राह्मण श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो कार्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति का वर्ण परिवर्तित हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग रंग के अनुसार विभाजन। अच्छा देखिए, मुख्य रूप से विभाजन जो है वो यही है ऋग्वैदिक काल के अनुसार, और यही विराट पुरुष या ब्रह्मा के अंगों से मिलकर चारों की उत्पत्ति हुई है, और कार्य के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था कार्य कर रही थी। लेकिन एक और, जैसे यहाँ पे देखा मैंने कि वर्ण का मतलब वर्ण करना या चुनना, तो चुनने वाला तो ये आ गया आपने को ऋग्वैदिक काल में कि जो कार्य या जिस प्रकार के कार्य, जिस प्रकार के व्यवसाय आप चुनेंगे उसके अनुसार आपका वर्ण निर्धारित हो जाएगा। लेकिन एक ये रंग के अनुसार विभाजन, ये कैसा होता है? जब भारत में आर्य आते हैं तब ये रंग के अनुसार विभाजन हो जाता है। कैसे? आर्य जब वहां से आएंगे और यहाँ के जो मूल निवासी हैं जिनको आर्यों ने अनार्य कहा है, उनसे इनकी संघर्ष होने लगे, और आर्य यहाँ के लोगों को, जो लोग यहाँ पे थे, उनको अनार्य या दास या दस्यु कहकर पुकारते थे। चूंकि आर्यों का रंग जो था वो गोरा था, और यहाँ के जो मूल निवासी या अनार्य जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग, दास या दस्यु, ये काले थे, तो यहाँ पे भी वर्ण विभाजन हो गया। और आर्य जो है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इनको द्विज कहा जाता है, और जो बाकी बचे यानी कि अनार्य, इनको अद्विज। अब इनमें आएगा कौन कौन? तो द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी कि ये तीनों आ गए ऊपर वाले, और शूद्र आएंगे अद्विज में। ठीक, इसी प्रकार महाभारत में भी देखेंगे तो महाभारत में भी चारों वर्णों के रंग बताए गए हैं। ब्राह्मण को कहा गया है कि श्वेत होते हैं, क्षत्रिय को कहा गया है कि लाल रंग होगा इनका, वैश्य को कहा गया है कि पीले रंग के होंगे ये, और अंत में शूद्र को कहा गया है कि ये श्वेत रंग के होंगे, या श्वेत नहीं, श्याम रंग या काले होंगे। ठीक,
अब कुछ फैक्ट्स और हैं, ये बता देता हूं जल्दी से। तो देखिए, हर्ष जो है, हर्ष को हर्षचरित में वर्णाश्रम का पोषक कहा गया है। बात खत्म। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था उदार थी, जैसा कि अभी बताया मैंने। कार्य के अनुसार क्या होगा, वर्ण का परिवर्तन संभव है। पहली चीज तो ये उदारता हो गई। दूसरी चीज कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन इनके बीच में अंतर जातीय शादियां, विवाह होते थे। आपस में खान पान भी था, लेकिन किसको छोड़ के, शूद्र को छोड़कर, शूद्रों को छोड़कर, ये ऊपर के तीनों जो थे, इनमें अंतर जातीय विवाह भी होते थे और खान पान भी होता था। विवाह में भी ऐसी ये माना जाता था कि अगर उच्च कुल का, उच्च कुल समझ लीजिए यही जो ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण कोई अगर युवक है तो वो निम्न कुल की युवती से शादी कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि निम्न कुल का अगर पुरुष है और किसी उच्च कुल की स्त्री से वो विवाह करना चाहता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन फिर भी अंतरजातीय विवाह हो रहे थे, आपस में इनका खान पान, दूसरे के घर में खान पान चलता था, शूद्रों के घर में नहीं। न तो शूद्रों के साथ खान पान था और न ही शूद्रों के साथ अंतरजातीय विवाह था। अभी भी लेकिन समझिएगा कि शूद्र को जाति पे मत कर दीजिएगा। शूद्र वही है जो शूद्रों वाले कर्म कर रहा है, जन्म से शूद्र नहीं, और जन्म से कोई मतलब नहीं है, यानी कर्म आधारित शूद्र जो थे। ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल तक क्या हुआ कि समाज जो है ये स्पष्टतया चार जातियों में, यही चार जाति जो है इनमें बट गया, लेकिन फिर भी ये उदार थी। यानी वो व्यवस्था जो ऋग वैदिक काल में चल रही थी, वही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में चलती रही। जातियों का विभाजन तो हो गया, लेकिन अंतरजातीय विवाह अभी भी हो रहे हैं, खान पान अभी भी चल रहा है, लेकिन किसको छोड़ के, शूद्रों को छोड़ के। ठीक। अब इसके उपरांत क्या हुआ, धीरे धीरे जाति व्यवस्था कठोर होती चली गई। जो चार जातियां हैं इनके कुछ नियम बन गए, और जब कठोर होगी तो अंतरजातीय विवाह भी कम होने लगे। ठीक है। और क्या हुआ, आगे चल के ये जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म आधारित बन गई। यानी व्यक्ति अब कितने ही अच्छे कर्म कर ले, वो जिस कुल में जन्मा है उसी कुल का माना जाएगा, वो दूसरे कुल का या दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता। और आगे जब देखेंगे हम लोग, स्मृति काल आ जाएगा, तो स्मृति काल में हमको अस्पृश्य जातियों का भी उल्लेख मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक वर्णाश्रम।